तो आप तो वही हो ना, किसान विरोधी, रोड जाम कर देंगे। आपकी घर की खेती है ना, रोड जाम कर लोगे आप 8 लोग। अभी हम कई करोड़ बैठे हैं, रोड जाम करना अब हमें उतरना पड़ेगा आपके लिए। और आप लोग समझ रहे हो किसान आपके साथ है, बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हो। किसान तो घरों में काम कर रहा है, जो साथ है ना वो व्यापारी बिचौलिए हैं आपके साथ। किसान देखो आज भी खेतों में काम कर रहा है, आप उनको लेके घूम रहे हो, खाना खिलवा रहे हो, उसे डाल रहे हो पोस्ट को। और मीडिया से भी कह रहा हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, आपसे कह रहा हूँ गलत चीज़ें मत दिखाओ। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप उन किसानों को भी दिखाओ, गांव गांव जाके। आप 2 लाख किसान तो दिखा रहे हो, 5 लाख। जो करोड़ों किसान अपने खेतों पर काम कर रहे हैं उसको नहीं दिखा रहे आप। जो इस कानून के हित में उसे नहीं दिखा रहे आप। मैं आज तक एबीपी न्यूज़, जितने चैनल हैं बड़े बड़े, सबसे कह रहा हूँ आप उस कवरेज को छोड़िए। वो तो फंडिंग करे बैठे हैं, उनमें बहुत लोग हैं एनआरसी सीए वाले, और वो लोग खड़े हो रहे हैं। आप किसान आंदोलन मत समझिए इसको। जो लोग धारा 370, एनआरसी, सीए, राम मंदिर, किसानों के हित के कानून को लेकर जो परेशान थे, उनको एक मंच मिल गया। उस मंच का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। और आप लोग भोले भाले समझ रहे हमारी मांग उठा रहे हैं। आपकी मांग उठाएंगे ना तो वहाँ नहीं जाएंगे ये, आप आपके घरों में आएंगे। नेताजी जो आपके किसान नेता हैं, वो आपको सरकार की स्कीम दिलवाएंगे। आप पता है कई दर्जन स्कीम सरकार ने दे रखी हैं। गेहूं के बीज पर सब्सिडी मिल रही है आपको। कितने किसान नेता आपके पास आए, किसान यूनियन वाले, कि भैया अपना पंजीकरण करा लो और गेहूं का बीज इस बार जो लेना सरकारी सोसाइटी से लो। कितने नेताजी आपके आए, किसान यूनियन वाले, किसान नेता, जो धान के केंद्र में खड़े होकर धान तुलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी तुलना है। 1200 के रेट में ले लिया किसान से मोटा किस्म का धान, और जाके दबाव बनाया उस पर, क्योंकि अधिकारी डर जाता है। भैया नेताजी हैं, नहीं तोला तो 500 किसान खड़ा कर देंगे जाके, और किसान भी चले जाते हैं। ये हमारी हित की मांग उठा रहे हैं। अरे क्या बार मांग उठाई है आपने? आप देखा है ना कभी गन्ने की मिल में देखो, सबसे पहले ट्रैक्टर उनका ही जाता है। आम किसान का डल्ला लाइन लगा पड़ा है। आज किसी को नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी, मैं किसी पार्टी की मदद नहीं कर रहा, किसी पार्टी पक्ष में नहीं बोल रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मुझे लाभ मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड देखो आप कितने आसानी से बनता है। आज बिजली की दिक्कत है ट्रांसफार्मर की, वो आपकी तुरंत ठीक होती है। लाइट की आपका रेट कभी नहीं बढ़ा इतना, धान गेहूं का जितना बढ़ा दिया। आप चाहते हो लिखवा के दे दो, इस कानून को वापस ले लो, कल को और कानून ले लो, धारा 370 वापस ले लो, ये भी कहोगे आप कल को। एनआरसी सीए के बारे में आप करके चुके, अब आपको मिल गया एक प्लेटफार्म किसानों के पीछे खड़े होने का। तो आप लोग ये समझ रहे हैं हम बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर देंगे, देश की सरकार को फेल कर देंगे। ये आप सपने में नहीं हो सकता। करोड़ों किसान खड़ा हो जाएगा मोदी जी के समर्थन में, जिनको लाभ मिल रहा है। और आज से कैंपेन शुरू हो जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से कह रहा हूँ, आप लोग अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना काम करते हुए फोटो डालिए, और डालिए आज तक एबीपी वालों के पत्रकारों को भी, कि देखिए हम तो किसान हैं, हम कर रहे हैं खेतों में काम, हम खुश हैं मोदी जी से। और जो लोग वहाँ पहुँचे हैं ना, वो हमारा प्रिय कानून है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, दलालों को घुसेड़ना चाह रहे हैं। नहीं होने देंगे हम ये। और आज मैं लाइव आया हूँ, दोबारा लाइव आऊँगा, वक्त पड़ी सड़कों पे भी उतरेंगे हम। लेकिन किसी भी तरीके से हम मोदी जी के इस कानून को वापस नहीं होने देंगे, ये आपको बता रहे हैं। आप 6 महीना नहीं, 1 साल के लिए आ जाओ, 60 साल के लिए भी आ जाओ। आप 2 लाख मत सोचो। 2 लाख जो व्यापारी बैठे हो ना वहाँ जाके दलाल, किसान से पूछो जिसके खेत में पानी लगने वाला है, वो आंदोलन करने जाएगा, खेत में पानी लगाएगा। आपने कभी भी किसानों के हित की बात नहीं की। आपने कभी किसान को नहीं चाहेगा वो एक व्यापारी तरह से काम करे। रेट बढ़वा दो, खाली आपका ये क्या है, रेट बढ़वाओ। गेहूं का रेट बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? अरे आप उससे ब्रेड बनाना सिखाओ किसान को, उससे आप बिस्कुट बनाना सिखाओ किसान को। वो आप बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको डर लगेगा ना किसान आत्मनिर्भर हो गया तो आपकी नेतागिरी खत्म। और आप चाहते हो किसान बने हमारा पिछलग्गू, आपके पीछे चले चाहते आए 60 साल से। मोदी जी चाह रहे हैं आप से अलग होकर किसान खुद स्वावलंबी बने, वो आपको पसंद नहीं है।
कभी आप किसानों को किसान केंद्र में नहीं ले गए, आपने कभी किसानों को जैविक खेती के लिए पुरस्कार नहीं दिया। मैं उन किसान नेताओं की बात कर रहा हूँ। आप गांव गांव जाके देखिए, किसान इस बिल से खुश नहीं है, इसके विरोध से, इस बिल से प्रसन्न है, खुश हैं। और एक और कहना चाहूँगा अपनी विधानसभा बिलारी के लिए, 9 नवंबर को मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के सहसपुर धान क्रय केंद्र पर गए थे और वो कह रहे थे योगी जी की सरकार गलत है, किसानों के हित में नहीं है। मैं आपसे बता दूं विधायक जी, आप अपने लोगों को संभालिए जो किसान बने फिर रहे हैं और किसानों का हक मार रहे हैं। मैंने खबर भी चलाई है, आप उसको देखिए, उस पर जवाब दीजिए कि उनके धान कैसे तुल रहे हैं और उनके खातों में पैसे कैसे जा रहे हैं। आपके गांव में 3 लोगों के खातों में पैसे गए हैं जिन्होंने धान तोले ही नहीं है, और तुलवाने वाले कौन हैं? आपके ही मिलने वाले बाबू। दूसरे हैं परवेज, जिनको मैंने देखा, देवरी क्रय केंद्र पे धान तुलवाई 60 कुंटल, विजयपुर वाले पे तुलवाई 60 कुंटल, और आपके गांव में एक के खाते में भेजे 74,000 मोहम्मद हारून के खाते में, राज जान के खाते में भेजे हैं 1,50,000 खाते में। और वो पंजीकरण 60 गांठ करके कुछ लोगों से ना ये सोच रहे हैं कि हम किसानों का हक मान लेंगे। किसान जागरूक हो चुका है। अब आपके लिए जो व्यापारी है निगाह में सब आ गए हैं, बंद करा दीजिए ये काम, दोहरी नीति मत चलिए। यदि आप किसान हितैषी हैं ना, तो सरकार की नीति का भी फायदा सही कीजिए, सही भी बताइए। विपक्ष है, ठीक है, अच्छी बात है, गलत करते हैं तो उसे टोकिए, यदि सही कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी करना सीखिए। कभी चैन से नहीं सोए इस विधानसभा में, आप कई बार बन चुके हो विधायक। आज योगी जी की देन है, मोदी जी की, कि हम लोग घरों में सोते, पशु चोरी नहीं होती। और सबको पता है पशु चोरी कैसे होती थी पूरे क्षेत्र को। इसलिए ना आप मत किसी को भड़काइए। इस विधानसभा में प्यार मोहब्बत से लोग रह रहे हैं, रहने दीजिए। गलतफहमी मत फैलाइए हम में सब में। मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रही है, आप इस तरह से भड़का के करके लोगों को सोचते हो कि लोग आपके बहकामे में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। दूसरा मैं कह रहा हूं, आप जो भी यहाँ से किसान यूनियन के नेता हैं, जो किसान नेता हैं, मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, यदि आप किसानों के हितैषी हैं तो बहुत सी स्कीम है सरकार की किसानों के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, उनको कराइए, उनका समूह बनवाइए, आप जैविक खेती कराइए, उनके जो भी उत्पादन उनको बिकवाइए। धान क्रय केंद्रों पर खड़े होइए, देखिए व्यापारी तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। यह है किसान हितैषी काम, ये नहीं है। और ये कानून तो हमारे हित में है, किसानों के हित में। आपने कैसे कर दिया, बस आपकी एक रट है, लिख के दे दीजिए। 70 साल से लिखवाया आपने? नहीं लिखवाया ना। लिखवाते कैसे? क्योंकि आपका तो मजा आ रहा था उस समय, अब वो चीज़ बंद हो गई। मैंने जो खबर चलाई उस पर भी बिलारी प्रशासन ने कार्रवाई की है, और जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ भी और अधिकारी के खिलाफ भी। प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन कम नहीं है, लेकिन कुछ चंदा लोग नीचे वाले बदनाम करना चाह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको सबको एक चीज़ और नई जानकारी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये धान क्रय केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। इसमें समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के अंडर में धान क्रय केंद्र चल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कैसे भी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की नीति फेल हो। पूरी प्लानिंग से किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है। मैं मौजूदा प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें। आप, सरकार की नीति बहुत अच्छी है, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, लेकिन लेखपाल जो भी हल्के के हैं वो देखें कि गलत आदमी की हम रिपोर्ट तो नहीं लगा रहे। कुछ चंद लालच के चक्कर में आप लोग इस सरकार को बदनाम मत होने दो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एक व्यक्ति आपके हित में खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, उसका आपने देखा हो, एक आदमी अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहना चाहिए, उसका मनोबल टूट जाएगा। वो अच्छा कहने वाले व्यक्ति के लिए आप गलत
जो दिखा रहे हो उससे उसकी हिम्मत टूटेगी। मोदी जी 1 मिनट में कोई ये कानून वापस ले लेते हैं, करोड़ों किसानों का नुकसान हो जाएगा, व्यापारी हम पे हावी हो जाएंगे। आज मोदी जी के इस कानून के कारण हम अपना कहीं भी किसान अपना फसल को बेच सकते हैं, सीधे खाते में पैसा जाता है। तो मेरा सभी अपने फेसबुक के मित्रों से, किसानों से एक अनुरोध है, आज एक आंदोलन चलाइए आप आज से अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि हम इस कानून के पक्ष में हैं और हम इस कानून के पक्ष में रहेंगे, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं हम उनका विरोध करेंगे। यदि आपके पास कोई किसान नेता पहुंचता है, उससे पूछिए ये कानून विरोध में कैसे है, बैठा के पूछिए उससे पूछिए नेताजी कभी आप आए हमारे पास देखने कि हम कैसे अमीर हों, कैसे हम अपनी नई टेक्निक अपनाएं? नहीं आए ना, केवल आप जब भी आते हो अपनी नेतागिरी चमकाने के बाद जब आपका दिख जाता है ना प्रशासन में सही है मामला, फिर होता है आपका सीधे डायरेक्ट जाना, किसानों को लाभ नहीं देते। आज किसानों को लाभ मिल रहा है, उन्हें ले दीजिए। 70 साल हमने परेशानियाँ उठाई हैं, एक आदमी हमारे लिए खड़ा हुआ है, उसको खड़ा रहने दीजिए। आप लोग बड़े लोग हो, 6 महीने रह सकते हो, हमारा किसान 2-2 बीघा वाला है, वो 6 महीने नहीं डटेगा वहाँ जाके, और उसको लाभ मिल रहा है, 2,000 रुपये मिलते हैं उसको, चाहे 1 बीघा ज़मीन है या 50 बीघा ज़मीन है, 2,000 रुपये खाते में जा रहे हैं किसानों के, 6,000 रुपये जा रहे हैं। आज किसान के साथ दुर्घटना होती है, उसे मिलता है 5 लाख रुपया। हर चीज़ पे सब्सिडी कर दी है कि सरकार ने, बस वो चीज़ ख़त्म कर दी है जो आप करते थे ना कि किसान का कर्ज माफ। मोदी जी किसान को आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं, हमको जी लेने दीजिए, किसानों को अड़ंगे मत डालिए आप लोग। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बहुत, ना उन किसानों का सब्र टूट जाएगा, ये बता रहा हूँ आपको। जो किसान मोदी जी के साथ हैं, इस कानून के साथ हैं, वो रोड पे आ जाएंगे। आप बहुत थोड़े हो, मालूम भी नहीं पड़ोगे कहाँ खो गए, ये बता रहा हूँ आपको। हम किसानों को आप आजमाइए मत, और किसान बांध के ना जो कर रहे हो आप, ये नाटक मत करिए। किसान देखना है, सब मीडिया से कह रहा हूँ, किसान देखो खेत में किसान काम कर रहे हैं आज। आप कभी नहीं दिखाती मीडिया, मैं चाहे एक छोटा सा पत्रकार हूँ, मैं दिखाऊंगा आज से ये चीज़, किसान खेत में काम कर रहा है और कानून के पक्ष में है, मैं निकालूंगा, मैं उठाऊंगा आवाज़ उनकी, अपनी भी और उनकी भी। और जो मेरे पत्रकार बंधु हैं उनसे भी निवेदन है मेरा, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपनी भूमिका निभाइए, सच्चाई पहुंचाइए वहां तक। वो किसान नहीं है जो किसानों को भला नहीं चाह रहे। इस कानून को लिख के दीजिए, अरे हम कहते थोड़ी देर लागू तो हो जाने दीजिए, हमें फायदा तो होने दीजिए। अभी कानून आया, लाभ मिलना शुरू हुआ, तुरंत उसको वापस करो। क्यों वापस करो भाई? हमें तो नहीं है दिक्कत इस कानून से। आपने सोचा, मोदी जी ने नहीं पूछा आपसे, आपने कितनों ने पूछा? दिल्ली पहुंच गए आपने पूछा किसानों से कि कानून हटवाए नहीं हटवाए? आपने कराया सर्वे भारत देश के अंदर, क्योंकि आपने पता है ना हम नेताजी हैं, हम पहुंच गए तो सब किसान पहुंच गए। ये आप छोड़ दीजिए, मैं मीडिया में हूँ, सबको जानता हूँ ये नेता क्या करते हैं। अपना गन्ना तुलवाने को, रिश्तेदार गन्ना तुलवाने को सीधे फोन करते हैं मिल मालिक को, ट्रैक्टर खड़ा है अंदर लो। और जो होते हैं ना बेचारे किसान, छोटे डल्लब वाले, उनको नहीं देखते, हाथ नमस्ते करते रह जाते बाहर लाइन में लगे हुए। मैं जब जानूँ किसान हितैषी, अपना गन्ना बाद में तुलवाओ, पहले तुलवाओ उनका। और जो सोसाइटी है ना, गन्ना सोसाइटी, उस पर भी दबाव बनाते हैं। जिनकी ज़मीनें नहीं हैं वो दबाव बना के, किसान नेता बन के, रसूख दिखा के वो बनाते हैं, अपना सट्टा कराते हैं, ज़मीन लिखवाते हैं, पर्चियाँ मंगाते हैं, और जो वास्तविक किसान है ना उनको दबाते हैं। यदि आप किसान के हमदर्द हो ना तो उन लोगों की पर्ची बढ़वाइए जो किसान हैं, उन लोगों के गेहूँ धान सही रेट बिचवाइए। यदि आप किसान हो, खड़े होकर बिचवाओ ना, आंदोलन मत करिए। आप प्रैक्टिकल करिए, ज़मीन पे पसीने आ जाएंगे आपको। आपको फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप पे डालते हो ना, अगर मैं वहाँ खड़ा हूँ आंदोलन में, देखो फोटो मेरा, अपने क्षेत्र में भेज रहे हो कि इतना बड़ा नेता हो गया, दिल्ली बैठा हूँ मैं।
दिल्ली बैठने से नहीं होता। नेता तो बन गया एक जो बनना है देश का मुख्य, भूल जाओ आप। अब ये सरकार जाने वाली नहीं है। बहुत दिनों बाद मिला है हमें ऐसा इंसान, ये बता रहा हूँ आपको मैं। ये कोशिश करते हैं ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। मोदी जी कुछ करते हैं ना, यदि वो